देखिए, प्रश्नावली 2.3 पढ़ने से पहले ये प्रमेय समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या तरीका है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे a स्क्वायर बराबर 2p लिख देते हैं, मान लो 2p लिख देते हैं, ठीक, या QP लिख दें, कुछ भी लिख दें यहाँ पर, कुछ भी वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि जो Q है वो a स्क्वायर बटे p है। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर को p से भाग दिया जा सकता है। तो प्रमेय ये कहती है कि अगर ये सिचुएशन है, किसी के स्क्वायर को p से भाग दिया जा सकता है, तो फिर उसके बिना स्क्वायर यानी a को भी p से भाग दिया जा सकता है। ये है, इसको ध्यान में रखना, इसका यूज होगा जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद में आपको ये एक क्वेश्चन है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। क्वेश्चन में तुम्हारे दिया, प्रश्नावली में है नहीं, तो इसको मैं करके बताता हूँ कैसे करना है इसको। जब जैसे सिंगल वर्ड हो, √5 हो, √3 हो, √2 हो, ये एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले तुम ये समझो कि अपरिमेय और परिमेय क्या होता है। अपरिमेय होती है जिसको बटे में नहीं लिखा जा सकता है, और परिमेय होती है जिसको बटे में मतलब P/Q फॉर्मेट में लिखा जा सकता है उनको। तो उसने ये बोला है कि उसने क्या बोला है कि दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखते हैं। तो अपरिमेय हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना। तो हम उल्टा मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब उल्टा मानेंगे। अब परिमेय संख्या है तो किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं √5 = a/b फॉर्मेट लिख सकते हैं, a/b या p/q कुछ भी समथिंग। अब ठीक है, कोई ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b√5 = a, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ग करने पर क्या कर दें, वर्ग वर्ग कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 5b² = a²। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से b² बराबर क्या आएगा, a² बटे 5। अब यहाँ पर वही प्रमेय लग जाएगी। क्या, ये मैंने प्रमेय बताई थी कि अगर स्क्वायर p को भाग करता है तो a को भी p से भाग दिया जा सकता है, ये बता सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a² है में 5 से भाग दिया जा सकता है, तो a जो है किसी 5 का ही कोई गुणांक होगा, यानी कि a बराबर हम ले सकते हैं 5c ले सकते हैं। अब अभी तो अब ये 5 से कट जाएगा। a बराबर अगर हम 5c लेंगे तो 5 से कट जाएगा, ये प्रमेय के अनुसार यहाँ से, क्योंकि a² 5 से कट रहा है तो a भी 5 से कटना चाहिए, ऐसा नंबर होना चाहिए। ऐसा नंबर तभी होगा जब उसमें 5 का एक गुणा कर देंगे। तो रख देते हैं, अगर एक ही जगह रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 5b² था ना, बराबर एक ही जगह रख दो यहाँ से, है ना, 5c का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 5b² बराबर 25c²। यहाँ से b² बराबर आ जाएगा 5c²। यहाँ से तुम्हारा c² बराबर आ जाएगा b²/5, यानी कि b² को भी 5 से हम काट सकते हैं। अब b² से काट सकते हैं तो फिर b को भी काट सकते हैं। प्रमेय हमारी यही कहती है, प्रमेय, ये वाली प्रमेय वही कहती है।
तो b को भी, तो b बराबर क्या हो जाएगा, अतः b को भी 5 से विभाजित किया जा सकता है, बी को भी 5 से विभाजित किया जा सकता है और ए को भी किया जा सकता है, एवं अच्छा विभाजित किया जा सकता है, लिख दो, अतः 5 ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो यहाँ पर लिख दो, जो हमारी कल्पना क्या की थी हमने कल्पना की थी, ये एक परिमेय संख्या है, कल्पना का विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आया कुछ? अगर तुम लोग ध्यान से इसको देखोगे सॉल्यूशन को, तो देखो इसी तरीके से किया है, ए बी के इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। फिर इसको क्या किया, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, पर ए बी का कोई अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम बाद में प्रूफ कर देते हैं, तुमने देखा था। तो क्या किया, ए स्क्वायर दोनों साइड 5 बी स्क्वायर से विभाजित है, अतः ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, 5c लिख सकते हैं। फिर दोनों साइड लिख दिया, फिर वही स्क्वायर कर दिया, फिर बी स्क्वायर को विभाजित किया जा सकता है। अब प्रमेय के उपयोग करके यहाँ पर भी वही बात बोल दिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, प्रथम एवं द्वितीय परिणामों से स्पष्ट है कि 5 पूर्णांक ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वही बात मैंने बोली थी। परंतु यह कथन प्रारंभ में तथ्य विरोधाभासी है, ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, और ये एक समझ गए ना। अब आते हैं तुम्हारी प्रश्नावली 2.3 में। इसमें क्या पहला क्वेश्चन क्या है, प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है, मैं पहले प्रूफ करके बता चुका हूँ। देखो करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, 5 तो अपरिमेय संख्या है, तो इसको क्या करेंगे, माना कि क्या हो जाएगा, 5 - √3 = a/b, इस फॉर्मेट में लिखा जाए, मतलब एक परिमेय संख्या है, ऐसा मैंने मान लिया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5 - a/b हो जाएगा, √3 इधर से, √3 को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 5b - a/b बराबर √3। अब देखो ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, बटे में लिखा हुआ है, यानी कि परिमेय संख्या है, और इधर ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अतः इधर है ये परिमेय संख्या, परिमेय बराबर अपरिमेय, तो ये बराबर नहीं हो सकती है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना करना होता है, ये हो गया तुम्हारा इसका पहले का सलूशन, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरे में क्या है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। इसी तरीके से इनको भी सिद्ध, 1/√2, देखो 1/√2 में क्या करेंगे, तो इसमें भी वैसा ही कर लेंगे, दूसरे का पहला 1/√2 बराबर a/b। अब यहाँ से सीधा हो जाएगा, √2 बराबर b/a, ये इधर आ गया, √2 इधर चला गया। कैसे किया था देखो, b बराबर a/√2, ऐसा इसके बाद कर देंगे, और इसके बाद हम इसको इस फॉर्मूले। अब इधर देखो ये है अपरिमेय, अंडर वाली अपरिमेय, और इधर परिमेय, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना, हो नहीं सकता। तो अतः हो जाएगा 1/√2
अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब इसी तरीके से इनको भी तुम कर सकते हो। इसमें 6 प्लस अंडर रूट 2 मतलब अंडर रूट 2 एक साइड करो, बाद बाकी सब एक साइड करो। अगर वो बटे में आ जाएगा सीधा प्रूफ। यहाँ पर a/3 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अब तुम्हारा ये वाला देखते हैं, p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको देखो कैसे करते हैं, इसको समझो। बाकी के तो ऊपर के तो तुम कर सकते हो, जो नहीं आए पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें क्या रहेगा, इसमें अपना तरीका वही है, एक परिमेय अपरिमेय, तो अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इक्वल टू हम a/b ले लेंगे। ठीक है। अब q इधर ले आओ, a/b इधर ले आओ, अंडर रूट p माइनस हो जाएगा a/b, ठीक, इक्वल टू अंडर रूट q। ठीक, इसके बाद दोनों साइड वर्क करने पर क्या कर देंगे, वर्क करने पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट p माइनस a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट q का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होता है, तो वो लगा देंगे। तो a स्क्वायर मतलब अंडर रूट p का स्क्वायर, p अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस a/b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट p इंटू a/b लिख देंगे, इक्वल टू इधर q आ जाएगा, क्योंकि इस अंडर रूट का स्क्वायर हमेशा अंडर रूट हटा देता है। तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट खत्म, प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2 a/b अंडर रूट p इक्वल टू q। अब मैं अंडर रूट वाली संख्या एक साइड करनी है, तो अंडर रूट को इधर ले जाओ, q को इधर ले आओ, तो इधर हो जाएगा p प्लस q लिख दो, प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और इधर बचेगा 2a/b अंडर रूट p। ठीक, ये जो भी है अपन इसको b स्क्वायर, हम चाहें तो इसमें क्या ले सकते हैं, बी स्क्वायर एलसीएम ले सकते हैं। ठीक, तो इसको पहले तो एक काम करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा p प्लस q के साथ में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये तुम्हारा एक हो गया। अब इसके साथ में ये एलसीएम के लेके लिख दिया, इसके साथ में इधर जब ये तीन चीज़ें आएंगी तो हो जाएगा b/2a, इधर बचेगा अंडर रूट p। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा b स्क्वायर ब्रैकेट p प्लस q, चाहो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर p प्लस b स्क्वायर q प्लस a स्क्वायर और बट्टे b स्क्वायर में गुणा होगा b/2a का। तो देखो b से तो b कैंसिल बराबर अंडर रूट p। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे b स्क्वायर p प्लस b स्क्वायर q, चाहो तो कॉमन ले लो इन दोनों में, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab बराबर अंडर रूट p। अब एक चीज़ देखो, इधर साइड वाली ये तो हो गई परिमेय और इधर हो गई अपरिमेय, जो कि बराबर नहीं हो सकता। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया परिमेय बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय के, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, पहले से भी हम करके आ रहे, एक साइड अंडर रूट एक साइड बटे में संख्या नहीं हो सकती। तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही प्रूव करना है।
अब तुम लोग ये पूरी प्रश्नावली कर सकते हो, जिसमें जो दिक्कत आए, जैसे इन दोनों क्वेश्चन मैंने नहीं बताए हैं, इनको आसानी से कर सकते हो। नहीं आएगी तो कमेंट कर देना है, कुछ भी समथिंग मैं बता दूंगा, ठीक। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर बार वीडियो जैसे ही मैं डालूँ तुरंत तुम लोगों के पास पहुंच जाया करे, ठीक है ना। नोटिफिकेशन आए तो सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना, ठीक।